नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्रिकेट के मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले गौतम गंभीर ने आखिरकार सियासी टीम को चुन ही लिया है। उनकी सिलेक्शन में टीम होगी बीजेपी और विरोधी टीम में वो सारा विपक्ष शामिल होगा जो कभी उनकी धमाकेदार पारियों पर तालियां पीटा करते थे। टीम इंडिया को 2 बार वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाले गौतम गंभीर इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव का कप जिताने में कितने मददगार साबित होते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी को तो उम्मीद है ही कि दिल्ली में वो विपक्ष को बाउंड्री पार जरूर करवा देंगे। हालांकि पहला मौका नहीं है जब किसी क्रिकेटर ने सियासी दल का हाथ थामा हो। पड़ोसी मुल्क का सदर ही एक क्रिकेटर है और भारत में भी कई क्रिकेटर सियासी पिच पर दमदार राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है इन दिनों विवादों में चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का। क्रिकेट छोड़ने के बाद सिद्धू कमेंटेटर के साथ साथ राजनीति भी करते रहे हैं। सिद्धू ने 2004 में राजनीति में कदम रखा था और बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीता था। पंजाब में बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कलाई के जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान पर कदम रखा। अजहर ने कांग्रेस की टिकट से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव बड़े अंतर से जीता था। हालांकि 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बीच वो अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। 1969 में भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले चेतन चौहान ने भी खेल को अलविदा कहने के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1981 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले चेतन ने बीजेपी का दामन थामा और अभी वे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। भारत के लिए 25 वनडे और 7 टेस्ट मैच खेलने वाले कीर्ति आजाद ने भी क्रिकेट छोड़ने के बाद राजनीति में एंट्री की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कीर्ति आजाद के पिता भगवंत झा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसीलिए राजनीति उनके खून में थी। हालांकि आजाद को इसके चलते कई फायदे भी हुए। किसी समय बीजेपी में रहे कीर्ति आजाद फिलहाल कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार से इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आईपीएल में फिक्सिंग के बाद चर्चा में आए और हाल ही में बिग बॉस के घर में धमाल मचाने वाले एस श्रीसंत भी केरल विधानसभा चुनाव के दौरान 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। श्रीसंत ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो राजनीति की पिच पर पहले ही चुनाव में आउट हो गए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2014 में फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी लहर उनको ले डूबी और बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य से उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हाल ही में रविंद्र जडेजा की पत्नी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। जडेजा भी क्रिकेट की पिच पर खेल रहे हैं तो उनकी पत्नी सियासी पिच पर। जाहिर है चुनाव में अगर उन्हें मौका मिलता है तो जडेजा भी उनके लिए प्रचार करेंगे। खबर तो यह भी है कि धोनी और सहवाग से भी बीजेपी संपर्क में है। देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी भी बीजेपी में शामिल होते हैं और इन क्रिकेटर्स को आउट करने के लिए कांग्रेस किनका साथ लेती है। आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के खिलाड़ी राजनीति में आकर देश सेवा कर सकते हैं या फिर पार्टियां महज सीटों को बढ़ाने के लिए, अपने सीटों का आंकड़े में इजाफे के लिए इन सितारों का साथ लेती है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, इसी तरह की खबरों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर मिलते रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।